अगर आप सपने नहीं देखते हैं ना तो फिर कोई और आपका सपने को दूसरा अपने हिसाब से बना लेगा। ये कहते थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई, जिन्होंने पूरी दुनिया का बिजनेस बदल के रख दिया। 1932 28 दिसंबर छोरवाड़ गुजरात में उनका जन्म होता है। उसी दिन सर हिंदुस्तान ने 2 रत्न पैदा किए थे, धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर और रतन टाटा 28 दिसंबर। बचपन में साधारण परिवार, पर सर इनके मन में एक ही था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो आप सोचेंगे जूनागढ़ में भजिया बेचा। जब भजिया बेच रहे तो किसी ने टोक दिया, तो उन्होंने बोला कोई धंधा छोटा नहीं होता है। क्या बोला? कोई धंधा। और वो आदमी निकल के 18 साल की एज में 1950 में एडन में जाते हैं। वहां पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। काम करते करते गुजराती माइंड दिमाग में सोचा, यमन की करेंसी सिल्वर में थी, तो 100 रुपए जो सिक्के थे ना, उन्होंने देख लिया कि ये तो चांदी के सिक्के हैं, तो पूरी करेंसी लेनी चालू की और उसको मेल्ट किया और वहां ब्रिटिशर्स को बेचा। उनको मालूम पड़ा कि 100 रुपए में 125 रुपया आ रहा है, चांदी बेच दी साहब। ये है गुजराती माइंड। और उस आदमी के चक्कर में 3 महीने के बाद यमन की गवर्नमेंट जागी, कह रहे हमारे यहां से करेंसी कहां गायब हो रही है। तब मालूम पड़ा कि ये लड़का तो करेंसी को मेल्ट करके बेच रहा है। वहां से हिंदुस्तान आते हैं, 15,000 रुपए में रिलायंस कॉर्पोरेशन करते हैं। ये आदमी को जो पहला पैसा कमाया ना सर, 5 स्टार में गया, तो उसके किसी दोस्त ने बोला यार तू 250 रुपए का कॉफी पी के आया वहां पे, तो बोले यहाँ तो चाय मिलती, इसमें तो तेरा घर चल जाता। उसने क्या बोला, साहब साथ लेके जाइएगा। बोले मैं 5 स्टार में गया, 250 रुपए में जो चाय पीते हैं ना, कॉफी पीते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या सपने हैं, वो देखने गया था, चाय पीने नहीं गया था। तो उसका माइंड उस समय भी ऐसा था। वो आदमी यान की तेजी आ रही है, यान का स्टॉक कर दिया कालवा देवी में। उनके दमानी उनके पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि यार इतना मत करो। बोले आप रुक जाओ, मेरा कहना मानो। नहीं माना उन्होंने। बाद में धीरू भाई ने स्टॉक किया, जब पैसा खूब कमाया ना, तब उन्होंने बोला था कि अगर बिजनेस करना नहीं आता है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का। ये धीरू भाई का सेकंड कोट। आप सोचिए। तीसरा, वहां से निकलते हैं सर। वहां से निकलने के बाद 1966 में रिलायंस किया। रिलायंस करने के बाद वहां पे उन्होंने प्लांट लगाया, तो प्लांट में पानी भर गया। पानी भर गया तो किसी ने बोला कि 4 महीने पहले प्लांट चालू नहीं होगा। उस जमाने में फ्लाइट से सब पैसे मंगाया, पूरे स्पेयर पार्ट्स। बॉम्बे आए, ट्रकों की हड़ताल थी, तो 2 नए ट्रक परचेज किए और ट्रक के अंदर, नए ट्रक के अंदर सामान भेजा और 14 दिन में प्लांट चालू किया। वो आदमी था साहब। उस आदमी का आप सोचिए, 77 में आईपीओ लाता है। आईपीओ लाता है, 1 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर। जब 186 हो जाता है तो कलकत्ता का कार्टेल उसको स्क्रैप करना चाहता है। तो उस आदमी ने उनको ऐसा सबक सिखाया था कि वो आज दिन तक मनु माणिक का ग्रुप याद करता है। 20 साल तक फिर कोई रिलायंस को टच नहीं कर पाया। उसका नाम था धीरू भाई। आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन मैनेजमेंट। उनको 12 साल चलने के बाद उनको एक बहुत बढ़िया आदमी सीईओ चाहिए था। तो उन समय एंट्री होती है आनंद जैन की। आनंद जैन जब उनके पास बैठे, आधा घंटा के इंटरव्यू के बाद आनंद जैन जब बाहर जाने लगे, आनंद जैन का रिलायंस को अटेंड करने का कोई मन नहीं था। जब वो जहां वहां पहुंचे तो उनके मुंह से निकल गया कि आपके फादर कैसे। एंड ही वाज स्टन कि मेरे फादर के बारे में आपको कैसे जानकारी। कि साहब जिसको रखना होता है ना, उसके माता पिता, उसके सुख दुख की मैं पूरी जानकारी। और वो आनंद जैन आज दिन तक रिलायंस नहीं छोड़ा साहब। उसको बोलते हैं धीरू भाई। धीरू भाई की सबसे बड़ी जो खासियत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे के जैसा, हम में से 90% लोग, 90% लोग 60 सेकंड के बाद किससे मिले हैं उसका नाम और चेहरा भूल जाते हैं। धीरू भाई जिंदगी भर याद रखते थे नाम और चेहरा। उसी के कारण उनकी वेल्थ इतनी इंक्रीज हुई। और वो आदमी अपने को ये सिखा कर गया सर, 6 जुलाई को जब यहां से जाते हैं ना सर, तो अपने को समझ में आता है कि 9वीं पास आदमी 4.5 लाख करोड़ की कंपनी बना के गया था सर। डिग्री से ज्यादा आदमी में ज्ञान जरूरी है। बोलिए धीरू भाई जैसा आदमी देश के लिए कितना जरूरी है। थैंक यू सर।